जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जो ये प्रश्न देख रहे हैं आंसर की जारी कर दिया गया है, तो आप प्रश्न ऑथेंटिक देख लें कि कौन कौन प्रश्न आया था किस तरीक़ा से। तो ये प्रश्न है 16/6/2022 वाला प्रश्न है और ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था 9 बजे से लेकर 10:30 तक, लेवल 2 का ये प्रश्न है। तो आप देखें, जो भी एग्ज़ाम नहीं भी दिए थे वो भी देखेंगे, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हैं वो तो अपना मिला लेंगे और देख लेंगे। और एक बात बता दें, चूँकि आपको सभी शिफ्ट का प्रश्न अभी तो मिलेगा नहीं, लेकिन मेरे द्वारा सभी शिफ्ट का प्रश्न डाला जाएगा तो आप देख लेंगे, ताकि आप जो शिफ्ट दिए हैं वो तो आप मिला लेंगे, लेकिन और शिफ्ट आपके पास नहीं उपलब्ध है तो इसे ज़रूर देखने का प्रयास करें। 16 तारीख का ये फर्स्ट शिफ्ट का है, लेवल 2 का प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न उसमें दिया गया था कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया था, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा था। तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, 3 नंबर आंसर होगा 24√3, यानी कि 24√3 ये आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा था 8 मित्र ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उन सभी भुजाओं के केंद्र के बारे में बताया जा रहा था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। हम इसमें विशेषकर डिस्कशन करा दे रहे हैं, ये आपका चूँकि लंबा हो जाएगा मैथ्स रीजनिंग का कराना, तो ये आपका हम बता दे रहे हैं जीके जीएस का। सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आंसर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूदा निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। तो लेटेराइट मिट्टी आपका सही होगा। कौन? तो लेटेराइट जो मारे होंगे उनका सही होगा। ग्रुप डी वाले विद्यार्थी जरूर देख लेंगे, इससे बहुत प्रश्न रहेगा तो आप देखने का, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रेक्षणों 12, 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 12 और 12, 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो इसका नया माध्य क्या होगा। तो नया माध्य जो हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। सबको हम बताएंगे अलग करके, जीएस अलग, मैथ्स अलग, रीजनिंग अलग, इसलिए आप लोग एग्जाम टूर पर जुड़ जाएं, सटीक आंसर मिलेगा आपको। खंबा थोइबी डैश एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है, तो ये कहाँ की है। तो मणिपुर का एक प्रदर्शन कला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित है, तो कृष्णदेव राय तुल्लु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न था, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक से 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता को प्राप्तांक 198 थे तो विनीता का क्या था। तो ये आप निकाल सकते हैं 200, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षित कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न था, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और पीछे के मूल्य से यानी कि 18% अधिक रुपया में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया होगा। सभी का डिस्कस कराएंगे, अभी जीएस देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो, तो ये 36 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस, हमेशा बेलन से प्रश्न पूछा गया है, तो आप ग्रुप डी वाले विद्यार्थी ये बात ध्यान देंगे। मेरे द्वारा बताया जा रहा था कि बेलन से, शंकु से, ये सबसे प्रश्न आ रहा है। एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 cm है तो बेलन का आयतन कितना होगा, ज्ञात करें। तो 269.5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, एक समचतुर्भुज भुजाकार मैदान की भुजा 122 है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो विकर्ण 5280। जीके पहले देख लें, उसके बाद मैथ रीजनिंग हम करा देंगे। चलिए जीके देखते हैं। तो एक प्रश्न था, डैश हिंदू और जैन मंदिर का अंतरम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो गर्भगृह कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न था आपका, देखिए सभी को मैं कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा धैर्य दे। मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायन के प्रोफेसर डेविड क्लेमेन के साथ
उनको टेक्नोलॉजी पुरस्कार मिला, यानी कि मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये शंकर बालासुब्रमण्यम इनका नाम है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जीएस का देखिए। नेक्स्ट प्रश्न था रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज यानी सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला 2021 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में इंडिया ने किस टीम को हराया? तो किस टीम को? तो ये श्रीलंका को हराया था, याद रखेंगे। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प, ये मैथ हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा था कि मनरेगा एक अधिनियम है जो वयस्क स्वच्छता कर्मियों को अकुशल शारीरिक करने हेतु न्यूनतम 100 दिन की गारंटी मजदूरी प्रदान करता है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, याद रखेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? नेक्स्ट प्रश्न आप जीएस देखिए। तो नेक्स्ट प्रश्न था राजा विक्रम अमित, और ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न था केंद्र राज्य संबंध पर भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। तो 1993 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का संबंध सबसे कम किस क्षेत्र में? तो हरियाणा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न था, देखते जाइए आप लोग, सभी प्रश्न को कराया जाएगा, तो इसलिए आप एग्ज़ाम टूर से जुड़ जाएं। ये आपका बहुत अच्छा चैनल है। दक्कन ट्रैम्प में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो ये आप देख लेंगे, कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। अगला प्रश्न को देखेंगे, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के विभाजन डैश कहा जाता है क्या? तो मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद किया, जमींदार किसान की स्थिति को सुधारने में मदद नहीं किए थे, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक में चयन की कुछ चयन मापदंड निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है, निम्नलिखित शर्तों का आंसर करें। तो ये जीएस नहीं है। जीएस में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कंघी द्वारा कपास की, ये कम्बिंग लिखा गया, द्वारा कपास के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका ओटाई कहलाता है। ओटाई क्या कहलाता है? ओटाई, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी, तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। गैर बारहमासी नदी कृष्णा नदी है, गैर बारहमासी नदी कृष्णा नदी है, आप याद कर लेंगे। अगला देखिए, ये आपसे मैं बार बार बोलता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज को रिवाइज कर लें। भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निवेदिता जारी की? तो ये आपका कौन सा योजना है? प्रोजेक्ट 75 इंडिया, यानी कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? तो संतरा के लिए नागपुर को जाना जाता है, संतरा के लिए नागपुर को जाना जाता है, याद रखेंगे। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार किस बार दिया गया था? तो व्यास 1991 में। व्यास पुरस्कार कब? तो 1991 में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इंडियन ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैगजीन का सबसे ज़्यादा भंडार है या सबसे बड़ा भंडार है? तो ओडिशा। मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार तो ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में सिंही एक प्रमुख भाषा है? सिंघली एक प्रमुख भाषा है, सिंघली। तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। सिंघली तो श्रीलंका, याद रखेंगे। अगला है एक गोले की त्रिज्या, ये हो गया। निम्नलिखित में से गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया किसने? तो पंडित बृजभूषण काबरा। पंडित बृजभूषण काबरा जी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को नॉर्थ साउंड एगिगुआ में आयोजित U19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो राज अंगद बाव, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है? तो वह कैश मेमोरी, याद रखेंगे। कैश मेमोरी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक है? तो मिजोरम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में एक्टा इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्था के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबियल प्रयोग के लिए एक यंत्र का विकसित किया? तो भारतीय विज्ञान संस्था के द्वारा मिलकर डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 277 केल्विन पर 277 केल्विन पर जल का घनत्व। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे देखते हैं, बांग्ला में डैश ने अखिल बांग्ला सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया? तो JN सेनगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, नौकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काव्य प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया जाता है। रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? तो ये आपका पुरी में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? तो ये रूस की। संगीत पर सबसे पहले ज्ञान ग्रंथ संगीत रत्नाकर डैश द्वारा रचित किया गया? तो सारंग देव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और आप इसी तरीक़ा से मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 19(4)(a) किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य थे। भारत में किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद अधिकृत है। इसी तरीक़ा से आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जीके जीएस, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, सभी को मैं कराऊंगा, तो आप एग्जाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बेनिफिट बहुत होगा। एग्जाम टूर चैनल आपके लिए। मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को वर्ष 2021-22 में 22 से वर्ष 2025 तभी तक बढ़ाने का निर्णय लिया? तो खेलो इंडिया योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है। किस योजना? तो खेलो इंडिया योजना का। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस बात को आप समझेंगे, खजुराहो में कंदरिया महादेव की मंदिर स्थित है, खजुराहो में। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखें, कार्तिकेय डैश दिन जैन लोगों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है? तो ये 5वें दिन के द्वारा मनाया जाता है, 5वें दिन। अगला देखेंगे, तो आप देख लें, किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो किसने? तो आप याद करेंगे, बारहोलम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रजत 26 फरवरी 2020 को स्कूल, ये रीजनिंग है, 8 व्यक्ति रीजनिंग है। निम्नलिखित में से किस संस्था के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने का अधिकार है या शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है। अगला है, डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने के बाद यह बेलोचदार हो जाता है? तो आप जानते हैं, सीमांत राजस्व का मांग धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का मांग ऋणात्मक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से? तो 87 अनुच्छेद आप याद रखेंगे, 87। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी तरीक़ा से आपके बता दें कि आप सभी प्रश्न को मैं कराऊंगा प्रत्येक शिफ्ट का, इसलिए एग्ज़ाम टूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, एग्ज़ाम टूर EXAM TOUR करके, और जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।